ईश्वर एक है, मार्ग अनेक। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जैसे एक तालाब के चारों ओर से लोग पानी निकालते हैं, कोई उसे जल कहता है, कोई पानी, कोई माई, लेकिन पानी तो वही रहता है। ठीक वैसे ही ईश्वर एक ही है, बस इंसान उसे अपने अपने धर्म, भाषा और विश्वास के अनुसार पुकारते हैं। रामकृष्ण परमहंस स्वयं ने इस सत्य को केवल कहा नहीं, जिया है। उन्होंने इस्लाम का अभ्यास किया, जीसस की प्रार्थना की, तांत्रिक मार्ग अपनाया और वैष्णव भक्ति में डूबे। हर बार उन्हें एक ही ब्रह्म का अनुभव हुआ। उनका संदेश था, सभी धर्म सत्य है, यदि वो प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चले। जिसने भी सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारा है, वह उसके करीब पहुंचा है। ईश्वर को नामों, रूपों और सीमाओं में मत बांधो। वह तो हर जीव के भीतर, हर कण में व्याप्त है। उसे प्रेम से पुकारो, वह अवश्य सुनता है। मनुष्य का सच्चा धर्म आत्मा की खोज है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, धर्म का अर्थ मंदिर जाना, पाठ करना या कर्म कांड करना नहीं है। धर्म का मूल अर्थ है आत्मा की खोज। वो कहते हैं, तुम ईश्वर को बाहर क्यों खोजते हो? वह तो तुम्हारे भीतर बैठा है, उस आत्मा में जो तुम्हारा असली स्वरूप है। रामकृष्ण खुद कहते थे, जब तक तुम स्वयं को केवल शरीर और नाम समझते हो, तब तक तुम संसार के बंधन में हो। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर की आत्मा को पहचानते हो, तुम मुक्त हो जाते हो। उन्होंने कभी भी बाहरी दिखावे को धर्म नहीं माना। उनके लिए धर्म का अर्थ था आत्मा को जानना, स्वयं को अनुभव करना। रामकृष्ण एक बार बोले, एक दीपक में यदि पर्दा डाल दो तो प्रकाश बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन पर्दा हटा दो तो सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। वैसे ही आत्मा का प्रकाश हर व्यक्ति में है, बस अज्ञानता का पर्दा हटा दो। जो तुम बाहर खोज रहे हो वह भीतर है। अपने भीतर उतर जाओ, वहां वो प्रकाश है जो तुम्हें सब कुछ दिखा सकता है। आत्मा की खोज ही सच्चा धर्म है, बाकी सब उसका छाया मात्र है। भक्ति का रहस्य प्रेम से बड़ा कोई साधन नहीं। रामकृष्ण परमहंस के जीवन का सबसे बड़ा संदेश था, भक्ति में प्रेम होना चाहिए, नियम नहीं। अगर तुम ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकते तो किसी विधि विधान का कोई महत्व नहीं। वो माँ काली को देवी नहीं, अपनी माँ, मित्र सब कुछ मानते थे। उनकी पूजा में कोई यंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ पिघला हुआ हृदय था। कई बार वो माँ काली की मूर्ति के सामने बच्चों की तरह रो पड़ते और कहते, हे माँ, तू मुझसे इतनी दूर क्यों है? ये भक्ति नहीं, प्रेम था। प्रेम जो शुद्ध, निश्चल और अहंकार रहित होता है। रामकृष्ण कहा करते, भक्ति में जब तक प्रेम नहीं आता, तब तक वह केवल कर्म कांड है। जैसे कोई पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, वो सिर्फ खाना बनाना नहीं, मन से जुड़ती है। वैसे ही जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो वह पूजा केवल प्रक्रिया नहीं रह जाती, वह एक संवेदना बन जाती है। रामकृष्ण यही सिखाते हैं, तुम ध्यान नहीं कर पा रहे, पूजा में मन नहीं लग रहा, तो बस प्रेम करो, ईश्वर को एक बच्चे की तरह पुकारो। क्या आपने कभी ईश्वर को प्रेम से पुकारा है, जैसे कोई अपना हो? कमेंट में बताएं, आपको ईश्वर के किस रूप से सबसे ज्यादा प्रेम है। भक्ति कोई प्रक्रिया नहीं, वो तो प्रेम का बहाव है, जिसमें अहंकार बह जाता है। रामकृष्ण कहते हैं, अगर तुम में प्रेम है तो तुम ईश्वर के सबसे करीब हो। जैसे विचार वैसा जीवन। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, मनुष्य वही बनता है जो वह दिन रात सोचता है। हर विचार एक बीज है और हर बीज एक दिन वृक्ष बनता है, या तो शांति का या अशांति का। परमहंस ने कहा, अगर तुम हर दिन पवित्रता, प्रेम
और ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वही शक्तियां जाग उठेंगी। उन्होंने एक साधारण व्यक्ति को भी संत बनने योग्य माना यदि उसके विचार शुद्ध हो। उनके अनुसार सोच का स्तर ही आत्मा का दर्पण है। विचारों की शक्ति। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव मैं बहुत अशांत रहता हूँ, कोई उपाय बताइए। रामकृष्ण बोले, तू हर दिन क्या सोचता है? शिष्य बोला, डर, असफलता, क्रोध, अपमान। तब परमहंस बोले, फिर तू शांत कैसे रहेगा? जैसे बीज तू बोता है वैसा ही फल मिलेगा। डर के बीच से साहस नहीं उग सकता। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है और उसका औजार है विचार। रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर तक पहुंचने का पहला रास्ता है अपने विचारों को शुद्ध करना। विचार ही प्रार्थना है, विचार ही कर्म है, विचार ही तुम्हारा भविष्य है। अहंकार आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, ईश्वर हर हृदय में है लेकिन अहंकार की दीवारों के पीछे छिप जाता है। जब तक मैं है तब तक वह नहीं प्रकट होता। रामकृष्ण की साधना में सबसे पहला काम था अहम को गलाना। उन्होंने बार बार कहा, जिस दिन तुम अपने को सबसे छोटा समझोगे उसी दिन ईश्वर तुम्हें सबसे बड़ा बना देगा। उनका मानना था अहंकार वो पर्दा है जो आत्मा और परमात्मा के बीच अंधेरा कर देता है। एक बार एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैंने बहुत ज्ञान अर्जित किया है, अब मुझे ईश्वर क्यों नहीं मिलते? रामकृष्ण बोले, बेटा तेरे पास ज्ञान का घड़ा तो है लेकिन वो मैं जानता हूँ कि अहंकार से भरा है। ईश्वर उसमें तब तक नहीं समा सकता जब तक तू उसे खाली नहीं करता। अहंकार वो पर्दा है जो आत्मा के प्रकाश को ढक देता है। रामकृष्ण कहते हैं, अहम मिटे तो आत्मा मिले, आत्मा खिले, अहम बचे तो सब कुछ जले। विनम्र बनो, यही ईश्वर तक जाने की पहली सीढ़ी है। संगति का प्रभाव। जैसा रंग संग वैसा रंग। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, मनुष्य का स्वभाव पानी की तरह होता है, जिस रंग में डालो वैसा ही रंग पकड़ लेता है, तुम चाहो या ना चाहो। संगति तुम्हारे विचारों, कर्मों और भाग्य को चुपचाप बदल रही होती है। रामकृष्ण ने अपने जीवन में अनेक साधकों को सिर्फ संगति बदलकर नया जीवन देते देखा। वो कहते थे, अगर तुम सच्चाई और साधना चाहते हो तो झूठों और भटकाव वालों की संगत से बचो। संतों की संगति परमात्मा की उपस्थिति है। रामकृष्ण कहा करते थे, कोयले के पास बैठोगे तो चाहे उसे छुओ या न छुओ काला रंग लग ही जाएगा, लेकिन अगर चंदन के पास रहो तो उसकी खुशबू खुद ब खुद तुम्हारे भीतर उतरने लगेगी। यह है संगति की शक्ति, बिना बोले भी वो तुम्हें बदल देती है। संगति आत्मा का वातावरण है। रामकृष्ण कहते हैं, जैसे बीज को उपजने के लिए सही मिट्टी चाहिए वैसे ही आत्मा को खिलने के लिए सही संग चाहिए। बुरी संगति आपको चुपचाप गिरा देगी और अच्छी संगति आपको चुपचाप ऊपर उठा देगी। प्रेम ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जिस हृदय में प्रेम है वहां पहले से ही भगवान विराजमान है। प्रेम में तर्क नहीं होता, केवल समर्पण होता है और ईश्वर तर्क से नहीं समर्पण से मिलते हैं। रामकृष्ण की साधना का सार यही था, प्रेम ही परमात्मा है। वो माँ काली के चरणों में रोते, हंसते, गाते, बात करते जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से करता है। जितना तुम ईश्वर को प्रेम करोगे उतनी ही जल्दी वो प्रकट होंगे। प्रेम वो मंत्र है जिसमें ना विधि चाहिए ना विद्वता। रामकृष्ण अक्सर गोपियों का उदाहरण देते थे। गोपियां ना वेद जानती थी ना योग, लेकिन उनका प्रेम इतना पवित्र था कि स्वयं कृष्ण उन्हें अपना बना बैठे। ईश्वर प्रेम से बांधते नहीं, खुद बन जाते हैं।
प्रेम में व्यक्ति स्व को भूल जाता है और यही स्व को मिटाना आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है। प्रेम वो सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। रामकृष्ण कहते हैं, ना मंत्र चाहिए ना मंदिर, अगर तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा है तो वही ईश्वर उतर आता है। प्रेम करो, प्रश्न नहीं, प्रार्थना करो। प्रेम करो और बस समर्पण में खो जाओ, वह ईश्वर तुम्हें स्वयं खोज लेंगे। सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। रामकृष्ण परमहंस ने एक बार कहा था, सत्य बोलना, सत्य सोचना, सत्य जीना, यही सबसे बड़ा धर्म है। अगर तुम्हारे सारे कर्म, भाव और साधना भी असत्य की नींव पर है तो वो मंदिर की तरह है जो रेत पर खड़ा है। रामकृष्ण कहते थे, ईश्वर का दूसरा नाम ही सत्य है। झूठ तुम्हें एक दिन सफलता दे सकता है, लेकिन सत्य तुम्हें सदा के लिए शांति देगा। जब रामकृष्ण छोटे थे, उनकी माँ ने उन्हें दूध लाने भेजा और कहा, अगर पूछे तो कहना घर में शादी है, उधार दे दो। रामकृष्ण वहां जाकर बोले, माँ ने कहा है कि मैं झूठ बोलूं। सभी हंसने लगे, लेकिन यह घटना बताती है कि सत्य उनके रक्त में था। अगर बचपन से ही तुम सत्य को पकड़ लो तो ईश्वर तुमसे कभी दूर नहीं जा सकते। रामकृष्ण कहते हैं, सत्य से ही धर्म उपजता है। धर्म कोई कर्मकांड नहीं, वो जीवन शैली है जो तुम्हें आत्मा के स्वरूप से जोड़ती है। जहाँ असत्य है वहाँ अधर्म है, चाहे वो धर्म के वस्त्रों में ही क्यों ना हो। क्या आपने कभी किसी कठिन परिस्थिति में सत्य बोलने का चुनाव किया है? कमेंट में बताइए आपके लिए धर्म का अर्थ क्या है। सत्य की राह कठिन है, लेकिन उस पर चलने वाले कभी हारते नहीं। रामकृष्ण कहते हैं, तुम भगवान को भूल जाओ, चल जाएगा, लेकिन अगर सत्य को भूल गए तो भगवान खुद तुमसे दूर हो जाएगा। धर्म वो दीपक है जो सत्य की लौ से जलता है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारा जीवन ही पूजा बन जाता है। ईश्वर की प्राप्ति संभव है इसी जीवन में, इसी शरीर में। लोग सोचते हैं ईश्वर केवल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन रामकृष्ण परमहंस इस भ्रम को तोड़ते हुए कहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति इसी जीवन में, इसी शरीर में हो सकती है, अगर तुम सच में उन्हें पाना चाहते हो। रामकृष्ण कहते थे, ईश्वर कोई दूर बैठा देवता नहीं है, वो तो तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे हृदय की गहराइयों में। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी अंतर आत्मा में उतरने की हिम्मत चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने 12 वर्षों तक माँ काली की आराधना की। हर साधना में उन्होंने बस एक ही प्रार्थना की, हे माँ, मुझे तुझसे कुछ कम नहीं चाहिए, या तो तू मिल जा या मैं मिट जाऊं। और अंततः माँ काली ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। जब तुम अपना अहम, वासना और लालच सब त्याग देते हो तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। आज लोग कहते हैं, अभी समय नहीं है, अभी परिवार, पैसा, समस्याएं है। रामकृष्ण जवाब देते हैं, यही शरीर, यही समय, यही साधना का क्षेत्र है, क्योंकि ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष अवस्था की जरूरत नहीं, जरूरत है केवल ज्वलंत प्यास की। रामकृष्ण ने कहा, शबरी को भगवान राम उसी शरीर में मिले क्योंकि उसका मन पवित्र था। अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश युद्ध भूमि में दिया क्योंकि उसी क्षण वो सबसे तैयार था। तो तुम्हें तीर्थ या समय नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए भीतर की अग्नि, और वही अग्नि तुम्हें इसी जीवन में परमात्मा तक पहुंचा सकती है। रामकृष्ण कहते हैं, जब तुम सच में ईश्वर को पाना चाहते हो तो खुद तुम्हारी ओर दौड़ पड़ते हैं। तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारी पुकार में वो छिपे नहीं है, वो बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब तुम उन्हें सच में पुकारो। यही शरीर, यही जीवन, यही साधना का सबसे श्रेष्ठ अवसर है। अब और प्रतीक्षा क्यों, अभी यही इसी क्षण परमात्मा को छू लो, तुम्हारे अंदर ही वो तो बस है।
रामकृष्ण कहते हैं, अगर तुम एक दिन पूरी सच्चाई और प्रेम से ईश्वर को पुकार लो तो वो सारा ब्रह्मांड हिला देंगे तुम्हें पाने के लिए। कमेंट में बताइए, इन 10 उपदेशों में से किसने आपके हृदय को सबसे गहराई में छुआ।